तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। यू कैन सी मैं अभी कहाँ हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। अभी बजे हुए हैं सुबह के 5:30 और मैं इस टाइम हूँ, पता नहीं कुछ दिख भी रहा है या नहीं। मैं इस टाइम हूँ गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए जा रही हूँ, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, वो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो हाय फ्रेंड्स, सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मैं निकल चुकी हूँ गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए। मैं आपको पूरे रास्ते की अच्छे से डिटेल में वीडियो बना के दे रही हूँ कि आपको गोवर्धन जी की परिक्रमा करते समय क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। और बिलीव मी गाइज, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ गोवर्धन जी परिक्रमा से जुड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गोवर्धन जी की परिक्रमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ब्रज भूमि में स्थित जो हमारे गोवर्धन जी पर्वत हैं, जिनको हम गिरिराज जी महाराज के नाम से भी जानते हैं, तो वैसे तो जो ब्रज भूमि है वहाँ के कोने कोने को पूजा जाता है, पूज्यवान है वहाँ का हर कोना, क्योंकि वहाँ हमारे कान्हा जी ने रास लीलाएं जो की थी। लेकिन जो गिरिराज जी महाराज है उनकी एक अलग ही मान्यता है। और जो भक्त है ना, हम जैसे भक्त हैं, और मतलब उनकी इतनी लगाव है ना, मुझे तो पर्सनली बहुत लगाव है गिरिराज जी महाराज से, हमारे कान्हा जी से, हम सबको लगाव होता है। उनकी परिक्रमा की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। सबसे बड़ी मान्यता तो ये मानी जाती है कि जो भी सच्चे दिल से अगर गोवर्धन जी की परिक्रमा करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। क्योंकि मेरे संग ऐसा हुआ है, इसलिए मैं विश्वास के साथ ये बोल सकती हूँ कि मैंने सच्चे दिल से जो यहाँ मांगा है वो मुझे मिला है। और यकीनन आप यकीन मानिए, अगर आप लोग भी सच्चे दिल से उनके द्वार पे जाके जो भी मांगेंगे ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अभी हम लोग बढ़ चुके हैं दान घाटी मंदिर की तरफ। देखिए सामने लिखा भी हुआ है दान घाटी मंदिर। बड़ी परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है ये है, ये देखिए, ये है दान घाटी मंदिर। कितना प्यारा है ना।
खड़े हुए देख रहे होंगे, तो जो लोग चल नहीं सकते इतना, वो ई रिक्शा में भी परिक्रमा कर सकते हैं। 100 से 200 रुपए तक ये लोग लेते हैं और आपको पूरी परिक्रमा करा देंगे। और आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग जिनको प्रॉब्लम होती है पैरों में या जो ज़्यादा चलने में जिनको दिक्कत होती है, वो शूज़ पहनकर भी परिक्रमा करते हैं। और अधिकतर तो वैसे नंगे पैर ही परिक्रमा की जाती है। तो लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप शूज़ पहन के भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं संकर्षण कुंड। सो ये देखिए, अंदर कुंड है, अभी बंद है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए अभी ये बंद है। अंदर से तो नहीं दिखा सकती आपको, बाहर से ही दिखा रही हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा कुंड है। ये देखिए परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा मार्ग दोनों तरह से बना हुआ है, कच्चा और पक्का। मिट्टी में भी आप चल सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और पक्के रास्ते पे भी चल सकते हैं। तो आप सबको गिरिराज जी महाराज गोवर्धन जी पर्वत के बारे में तो पता ही होगा कि गोवर्धन जी पर्वत वही हैं जिन्होंने, कान्हा जी ने जिनको अपनी कनिष्ठिका उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर उठाया था इंद्र जी के प्रकोप से ब्रिजवासियों को बचाने के लिए। तो वही ये गोवर्धन जी पर्वत हैं जिनकी हम परिक्रमा करते हैं। कान्हा जी ने 7 दिनों तक अपनी उंगली पे गोवर्धन जी को उठाकर रखा था। तो अभी मैं आप लोगों को दान घाटी मंदिर के बारे में जो मान्यता है, जो कहानी है, वो आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ था कि जब पुराने काल में, जब राधा जी जो थी अपनी सखियों के संग एक यज्ञ में जा रही थी, यज्ञ में उनके पास दूध, मक्खन और दही वगैरह सब कुछ था, तो वो लेके जा रही थी। तो रास्ते में कान्हा जी उनको रोक लेते हैं और हट करने लगते हैं, ज़िद करने लगते हैं कि तुम मुझे ये दही और मक्खन दो, क्योंकि उनको बहुत प्रिय होता है मक्खन और दही, दूध। तो जो सखियाँ होती हैं और राधा जी, वो मना करती हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे, ये सब हम यज्ञ के लिए ले जा रहे हैं, तो आपको कैसे दे सकते हैं। पर कान्हा जी बहुत हठी थे, उन्होंने कहा नहीं। कान्हा जी बोलते हैं कि ये सब मेरा ही है, मतलब यहाँ का राजा हूँ मैं। आप यज्ञ में जा रही हो, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं दोगी ना, वो यज्ञ में भी वो माना नहीं जाएगा। अगर आपने मुझे दे दिया तो इसका मतलब है वो यज्ञ सफल हो गया और यज्ञ में आपका दूध, मक्खन जो भी है वो सब चढ़ गया। तो राधा जी और सखियाँ सब मिलकर उनको मक्खन और दूध वगैरह दे देती हैं। तो इसीलिए परंपरा बन गई है कि जो भी यहाँ से परिक्रमा शुरू करता है वो यहाँ पर दूध ज़रूर चढ़ाता है, दूध अर्पित ज़रूर करता है। दिन निकल चुका है, आप लोग देखिए। तो परिक्रमा करते करते दिन भी निकल गया। अभी हमने लिए हैं चने बंदरों को खिलाने के लिए, तो अभी ये चने हम बंदरों को खिलाएंगे। ये वो चरण चिन्ह तेरे नहीं, दोनों वो मेरे हम फिर विस्मित हो गए जब लोग चल पे रहा तो मेरे ही होंगे, आपके कैसे हो सकते हैं। भक्त कहता है खा लेंगे सारे। चरण चिन्ह आपके थे तो मैं कहां गया। बोला विपत्ति के समय जब तू मेरी गोद में मैं तुझे उठाकर अपनी गोद में लेकर चल रहा था। रास्ते में आपको ऐसे बहुत बंदर मिलेंगे, तो आप भी उनको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं, क्योंकि यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में बंदरों को, गायों को खिलाने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य माना गया है। तो अवश्य ही खिलाएं आप बंदरों को, जानवरों को, जो भी आपको मिले रास्ते में। तो अब मैं आपको बताती हूँ परिक्रमा के बारे में। जो गोवर्धन जी की ये परिक्रमा होती है, ये पूरे 21 किलोमीटर की होती है, जिसमें कि 2 परिक्रमाएं होती हैं। एक होती है बड़ी परिक्रमा, एक होती है छोटी परिक्रमा, ठीक है। तो जो बड़ी परिक्रमा होती है वो होती है 4 कोस की, ठीक है, मतलब 12 किलोमीटर की। और छोटी परिक्रमा जो होती है वो 3 कोस की होती है, मतलब 9 किलोमीटर की। तो टोटल मिला के दोनों परिक्रमाएं 21 किलोमीटर की होती हैं। और बड़ी परिक्रमा मानी जाती है ये गोवर्धन जी की मानी जाती है, और जो छोटी परिक्रमा होती है 9 किलोमीटर की, वो राधा जी की परिक्रमा होती है। अब राधा जी के बिना तो कान्हा जी अधूरे ही हैं, तो इसीलिए दोनों की परिक्रमा करके ही परिक्रमा सफल होती है। अगर आप एक परिक्रमा करके आ गए, दूसरी आपने नहीं की, तो वो आपकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी।
तो इसीलिए आपको दोनों परिक्रमाएं ही पूरी करनी होती हैं। और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि एक परिक्रमा वो कराए और दूसरी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुछ दिनों बाद जाके दोबारा से दूसरी परिक्रमा करके आएँ। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर दोनों परिक्रमाओं के बीच में अगर कोई ग्रहण आ जाता है तो आपकी परिक्रमा खराब मतलब खंडित हो जाती है, वो मानी नहीं जाती। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि एक परिक्रमा पहले और एक बाद में करते हैं कुछ दिन, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीच में किसी भी तरह का उन दिनों कोई ग्रहण ना हो, ठीक है। तो दोनों परिक्रमा अगर साथ में करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 5 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा हो गई है। 5 किलोमीटर परिक्रमा करने के बाद आता है पूछरी का लौटा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पूंछरी का लौटा मंदिर की बहुत मान्यता है। तो आइए यहाँ के पंडित जी से यहाँ के बारे में पता करते हैं, वो बताएंगे हमें कि क्या मान्यता है यहाँ के बारे में। मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। मन इच्छा पूरी मांगोगे, जो भी आप मांग लोगे वही आपका पूरा। अच्छा, यहाँ पर तो यहाँ के दर्शन क्यों किए जाते हैं? यहाँ पे चरण है गिरिराज महाराज के। अच्छा, चरणों पर बैठे हुए हैं पूछरी के लौटा। हाजिरी लेते हैं, अटेंडेंस। जैसे आप स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, अगर अटेंडेंस नहीं लगाई तो समझ लो आप आए नहीं हो। किससे पूछेंगे? आपके मम्मी पापा। अच्छा अच्छा, क्लास टीचर से तो पूछेंगे कि हाँ बच्चा आया नहीं आया मेरा। अच्छा, तो ये क्लास टीचर हैं हमारे, मतलब कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है। 4 जगह मेन है। कहाँ? यहाँ चरण है, जतीपुरा में नाभि है, अच्छा, गोवर्धन में मुख है और राधा कुंड में मुकुट चोटी। 4 मेन स्थल पड़ते हैं। आपने परिक्रमा स्टार्ट किया तो चरणों पे आओगे। अच्छा। नीचे तो स्टार्ट करोगे आप, फिर नाभि, जो भगवान के फिर? गिरिराज महाराज के चरण है। आगे जतीपुरा पड़ेगा, वहाँ नाभि है। अच्छा गोवर्धन में जहाँ से स्टार्ट किया दान घाटी के मुख है। अच्छा, वापस वहीं लौट जाओगे आप। लौटा का मतलब है लौटना, वापस लौट जाओगे आप। अच्छा, तो राधा कुंड में मुकुट चोटी। 4 मेन स्थल होते हैं परिक्रमा के। फिर आपको रिक्शा वाला उतार देगा, 4 जगह दर्शन करके। ठीक है। तो पंडित जी ने जैसा बताया, यहाँ पर गिरिराज जी महाराज के चरण हैं। तो यहाँ पे रखे हुए हैं सामने चरण। दिल्ली से।
अभी हम लोग आ गए हैं जतीपुरा। ये जो गलियां हैं ये जतीपुरा की गलियां हैं। और अभी जैसा कि पंडित जी ने बताया था पहले कि 4 जगह मेन होती हैं। पहला था पूछरी का लौटा जहाँ पे गिरिराज जी महाराज के चरण पादुकाएँ हैं। दूसरा है जतीपुरा। तो अभी जतीपुरा के मंदिर के मैं आपको दर्शन कराऊंगी जहाँ पे गिरिराज जी महाराज की नाभि है। ठीक है, उसके बाद गोवर्धन जी जो कि हमने स्टार्टिंग में किए थे दान घाटी, और फिर चौथा जो आएंगे हमारे राधा कुंड, वो भी आपको आने वाली वीडियो में दिखाई पड़ेंगे। तो अभी जतीपुरा में नाभि के दर्शन करते हैं। जतीपुरा में जो मेन मंदिर है वो, तो यहाँ पर भी दूध से ही अभिषेक किया जाता है। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो अभी हम जतीपुरा से दर्शन करके निकल चुके हैं आगे की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो ये आपको पर्वत दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा फैला हुआ है 12 किलोमीटर में। तो यही गोवर्धन जी पर्वत है जिनकी परिक्रमा की जाती है। तो आगे जो गलियां आप देख रहे हो ना, ये गली आपने एक मूवी देखी होगी लुक्का छिपी। उस मूवी को अब आप ध्यान से देखना, वहाँ के जो सीन है ना उस मूवी के अधिकतर यहीं के शूट किए हुए हैं। ये जहाँ पे मैं चल रही हूँ यहाँ के, और आगे भी 2-3 गलियाँ हैं जहाँ पे उस मूवी की कई सीन की शूटिंग हुई हुई है।
तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, ये पति पत्नी दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा भी कई प्रकार की होती हैं, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ कि परिक्रमा कितने प्रकार की होती हैं। तो टोटल जो परिक्रमा लोग करते हैं वो 6 तरह से करते हैं। सबसे पहले तो यही होती है जो हम नंगे पाँव करते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप शूज़ पहन के करो, नंगे पैर करो। दूसरी परिक्रमा होती है दूध की परिक्रमा। उसमें क्या होता है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। रास्ते में लोग लेके जाते हैं, कलश में दूध लेके जाते हैं और नीचे से एक छोटा सा छेद करते हैं, वहाँ से दूध निकलता रहता है और पूरे रास्ते वो दूध की परिक्रमा होती है, ठीक है। और तीसरी परिक्रमा होती है सोहनी सेवा की परिक्रमा। उसमें क्या होता है, झाड़ू लगाते हुए रास्ते की सफाई करते करते हम लोग परिक्रमा करते हुए जाते हैं, तो वो सोहनी सेवा की परिक्रमा कहलाती है। और चौथी होती है दंडवत परिक्रमा। उसमें एक सिंगल बंदा, जिसका दंडवत क्या होता है परिक्रमा, जिसमें हमारा पूरा शरीर परिक्रमा करता है। हम पूरा लेटते हैं, हमारे पाँव, हमारा घुटना, हमारे हाथ, हमारा माथा, हमारा सीना, हमारी चेस्ट सब धरती पे स्पर्श होता है, तो वो दंडवत परिक्रमा कहलाती है। ये 2 तरह की होती है, एक पति पत्नी दंडवत परिक्रमा, एक सिंगल। तो 5वीं है जो पति पत्नी दंडवत परिक्रमा है, जो अभी आपने देखा था, जो हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, ठीक है। और छठी परिक्रमा होती है, वो सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती है। उसमें होता है आप 108 पत्थर या 1008, वो जो जिस तरह से करना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग करता है। वो आपको पत्थर लेके एक साथ उनको बार बार 108 बार आगे रखना होता है, फिर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना आप एक बार में पहुंच सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। लोग कर रहे थे वो वाली परिक्रमा भी। तो जैसे 108 आपने पत्थर लिए, उनको आप पहले 108 बार आगे रखोगे मत्था टेक टेक कर, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो ये इस तरह से 6 तरह की परिक्रमा होती है। तो सबकी अपनी लगन है, अपनी श्रद्धा है कि वो कौन सी परिक्रमा करना चाहता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ पे बोल बोल के रिकॉर्ड जो कर रही थी वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा माइक पता नहीं बंद हो गया था, क्या हो गया था, मैं बोले जा रही थी पर रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए मुझे अब अलग से बोलना पड़ रहा है, तो ये सब आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, अंदर कुछ लोग चल रहे थे वन के अंदर। तो अंदर भी एक रास्ता बना हुआ है, कच्चा रास्ता, जो कि थोड़ा 21 किलोमीटर से कम है। मतलब जैसे बड़ी परिक्रमा जो 12 किलोमीटर की होती है, तो वो शायद थोड़ा कम पड़ता है हमें, 8 या 9 किलोमीटर समथिंग पड़ता है वो अंदर अंदर परिक्रमा करने का। तो मैंने कभी उस पर किया नहीं है, तो मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है। बट क्योंकि हमें अंदर का रास्ता भी नहीं पता है, अंदर जंगल के जो हमारा वन है पर्वत के अंदर अंदर ही चलता है वो। ये तो बाहर का मेन रोड है, अधिकतर यहीं से की जाती है वैसे तो अभी हमारी परिक्रमा ये पूरी होने वाली है, बड़ी वाली, और इसके बाद हम छोटी परिक्रमा भी करेंगे। उसमें आपको हर तरह की परिक्रमा मैं आपको दिखाऊंगी कि लोग दूध वाली परिक्रमा कैसे कर रहे थे, दंडवत परिक्रमा, और जो 108 पत्थरों को लेके परिक्रमा कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे। मतलब आगे जाके हर तरह की परिक्रमा आपको देखने को मिलेंगी। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर तो ज़रूर कर दो वीडियो को। तो कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी अगर आपको समझ में आया हो, या फिर अगर कुछ आपको और पूछना हो परिक्रमा के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको क्या और समझ में नहीं आया, या फिर कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो। तो अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। और रही बात परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों की स्पीड के ऊपर, आप कितना तेज़ चल सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। बट मेरे को पर्सनली 7 से 8 घंटे दोनों परिक्रमा को करने में लग जाते हैं, 21 किलोमीटर पूरा करने में। और बड़ी परिक्रमा जो है ये मेरी 3 से 3.5 घंटे में हो गई थी, क्योंकि मुझे शूट भी करना था। तो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप जल्दी जल्दी कर लेते हो, तो 4 से 5 घंटे में आप दोनों परिक्रमा कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारी ये परिक्रमा समाप्त होने वाली है। और रास्ते में जगह जगह आप लोगों के लिए बैठने के लिए, सबके लिए बनी हुई हैं, सीट्स लगी हुई हैं, कि अगर आप थक जाते हो तो थोड़ी देर आप रेस्ट कर सकते हो। और रास्ते में छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, जहाँ पे पानी और खाने पीने का छोटा मोटा सामान मिल जाता है। और मतलब सारी सुविधाएं हैं, वॉशरूम की सुविधाएं हैं, हर
2-2 3-3 किलोमीटर पे वॉशरूम भी बने हुए हैं, तो आप वॉशरूम भी यूज़ करो आराम से। ऐसी कोई असुविधा नहीं है, तो आराम से आप कर सकते हो। हर तरह की फैसिलिटी भी दी हुई है, वॉशरूम से लेके बैठने तक की सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं यहाँ पर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे इस समय अब सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो सर्दियों में अधिकतर परिक्रमा दिन में की जाती है, क्योंकि रात को बहुत ठंड और कोहरा होता है। और गर्मियों में क्या होता है, परिक्रमा रात को की जाती है। तो ये हमारी बड़ी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे मत्था वगैरह टेक के आप लोग क्षमा याचना कर लीजिए कि कोई गलती हो गई हो तो हमसे क्षमा कीजिए, और मतलब इस तरह से। और उसके बाद अभी हम लोगों की बड़ी परिक्रमा जैसा हो चुकी है, तो अभी उसके जस्ट सामने से ही थोड़ा सा आगे छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है, जो कि राधा जी की परिक्रमा है। तो अभी हम चलते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग करेंगे छोटी परिक्रमा स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे कचौड़ी ली है, कचौड़ी का हम नाश्ता कर रहे हैं, तो उसके बाद हम छोटी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं खाने के बाद। तो वीडियो आप सबको कैसी लगी तो ज़रूर से ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक कर दें प्लीज़, और शेयर करें। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि आगे वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिले। सो ओके।